और आपका अपना YouTube चैनल द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट, साइंस का मॉडल सेट। ये 2021 का एग्ज़ाम होने वाला, उसका मॉडल सेट जो दिया गया उसका हम लोग पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये है साइंस का मॉडल सेट है। इससे पहले हम लोग मैथ का मॉडल सेट देख चुके हैं। और आपको यदि आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अगर मॉडल पेपर का अगर सॉल्यूशन चाहिए, और जितने भी मॉडल पेपर अगर बाद में भी छोड़ा जाएगा, सबका मॉडल पेपर अगर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल पर बने रहें। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग सब बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग मैथ का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देख चुके हैं, अगर नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए, ये है मॉडल पेपर सेट फर्स्ट है। ये है आपका साइंस सब्जेक्ट है। साइंस सब्जेक्ट का हम लोग मॉडल पेपर आज देखने वाले हैं पूरा विस्तार पूर्वक। तो आप देख सकते हैं थोड़ा इसका पैटर्न पर। तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 27। कुल पैटर्न प्रश्नों की संख्या 27 है। उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी है, ग्रुप ए और ग्रुप बी है। इसी प्रकार से यानी ये मॉडल का मतलब होता है, ये मॉडल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा। मॉडल का मतलब ये होता है कि आपको इसी आधार पर यानी इसी पैटर्न के आधार पर आपका क्वेश्चन सवाल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि टोटल आपका कितना है, 80 नंबर मार्क का परीक्षा होगा। आपका सिर्फ साइंस में ही 80 मार्क्स का परीक्षा हो रहा है, 80 अंक का परीक्षा हो रहा है। बाद बाकी सभी जितने भी हैं सभी में 90 अंक का परीक्षा हो रहा है और 10 अंक आपको स्कूल से दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए में आपको भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान मिलेगा, ग्रुप ए में आपको भौतिक और रसायन विज्ञान मिलेगा। तो ग्रुप ए में क्या कौन कौन सब्जेक्ट है, ग्रुप ए में भौतिक और रासायनिक यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दिया हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग जितना भी वेरी शॉर्ट आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर में कहा गया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुविकल्प प्रश्न सही उत्तर का चयन करें। तो यानी आपको इसमें 3 प्रश्न आपको गलती दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। आपको उसमें से एक ही प्रश्न को आपको सही है उसको आपको क्या करना है, चुनना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर में है प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करती है, वो टेढ़ी रेखा में गमन नहीं कर सकता। यानी कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क होगा। दूसरा नंबर बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी आपका ये आपका ऑप्शन नंबर क जो है आपका ये सही है। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये सब जितना भी दिया हुआ है क, ख, ग, घ, ये तीनों गलत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क जो है ये सही है। अब तीसरा नंबर देखिए कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी दिया हुआ है 25 मीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 इंच दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर ये आपका सही आंसर है। 25 सेंटीमीटर ये आपका सही आंसर है। ये 25 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर ये आपका सही है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में है कि धारा मापने के यंत्र को डैश कहते हैं। यानी धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो धारा मापने के यंत्र को एमीटर कहते हैं। और ये जो है ये वोल्ट मीटर जो होता है विद्युत धारा मापी जाती है। थर्मामीटर से ताप को मापा जाता है। यानी विद्युत धारा किससे मापा जाता है, एमीटर से मापी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद दिया हुआ है कि 5वां नंबर में दिया हुआ है V/I का अनुपात कहलाता है। तो आप ओम के नियम से आप पढ़े हैं कि V बराबर होता है IR होता है। और जब हम इसको फ्री करते हैं तो V/I बराबर होता है, इधर R बचता है। यानी ये R का प्रतिरोध है। R क्या है, तो किसी भी चालक का क्या है, ये प्रतिरोध है। यानी ये किसका फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रतिरोध का फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रतिरोध का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा नंबर में, देखिए ये केमिस्ट्री का है कि Fe2O3 प्लस Al एरो Al2O3 प्लस F2Fe की दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये चीज़ दिया हुआ है। ये संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो आपस में मिलकर के एकल उत्पाद बनाता है, तो ये तो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। वियोजन में क्या होता है कि कोई एक टूट करके दो अलग अलग उत्पाद का निर्माण करता है, ये भी नहीं होगा। द्विविस्थापन इसलिए नहीं होगा क्योंकि द्विविस्थापन में क्या होता है कि दोनों के पास जो रहता है कोई भी तत्व होता है वो आदान प्रदान होता है। तो Al के पास कोई तत्व नहीं है, खुद जाकर के O3 जो है Al के पास जाकर के वह अभिक्रिया किया है। इसका मतलब Al के पास भी कुछ रहता है और जाकर के इसके पास ये हो जाता और यहाँ पर आके कुछ ये हो जाता है। जैसे मान Al के पास अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पर चला गया और O3 यहाँ इसके पास आ गया, यानी आदान प्रदान दोनों के पास अगर होता है तो उसको हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। ये क्या है आपका सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर में, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा ये सिरका है, सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, NaCl, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, क सही है। किसी विलयन का pH मान 5 है तो वह क्या होगा। तो कोई भी विलयन का अगर 5 से कम होता है, 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है। तो ये 7 से कम है तो इसका मतलब ये अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो ये CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो ये विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का ये प्रचलित नाम है, यानी CaOCl2 जो है ये क्या है, विरंजक चूर्ण है, यानी ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहा जाता है। ये इंग्लिश से ब्लीचिंग पाउडर होता है और ये विरंजक चूर्ण इसको हिंदी से कहते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश से ही लिख देता है ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद है नेक्स्ट दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है, इसको भरना है। तो दिया हुआ है कि खाली स्थान को भरें, फिल इन द ब्लैंक्स। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी f बराबर होता है r/2 होता है, यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ क्या होगा, इस खाली स्थान पर r/2 भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं। कूलम होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। उसके बाद दिया गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र, यहाँ पर जगह कम है, इस पर यहाँ पर लिख देते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। ये कार्बनिक का है, कार्बन चैप्टर का है। कार्बन क्या होता है, CnH2n+1 ये होता है CnH2n+1। उसके बाद नेक्स्ट है अम्ल और क्षार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल और क्षार यदि परस्पर अभिक्रिया करती है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आपका दो नंबर का आंसर है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, लिख सकते हैं। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखें, तो अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिख सकते हैं। सौर भट्टी में किया जाता है, उसके बाद डॉक्टर चिकित्सक, दंत चिकित्सक के रूप में किया जाता है, चिकित्सक वहाँ डॉक्टर में किया जाता है, इसका लिख सकते हैं आप। लिखा आ गया है N2H2 N2+H2 NH3, ये चीज़ दिया हुआ है, संतुलित करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, H यहाँ पर आप इसको क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। तो जैसे ही यहाँ 6 हो गया तो आप फिर से आपको इसको क्या करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब ये भी 6 हो गया। तो ये क्या हो गया, N 2 हो गया। तो यहाँ पर भी N 2 पहले से उपस्थित है। चलिए दूसरा नंबर में क्या, Fe+H2O Fe3O4+H2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
3 अगर लगाते हैं Fe के पास तो यहाँ पर भी 3 बन जाता है। तो ये अगर हम इसको ऑक्सीजन को अगर 4 लगाते हैं तो यहाँ पर अगर हम 4 लगाते हैं तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर भी अगर हम 4 से कर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 दूना 8 हो गया, 8 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर, यहाँ पर हो गया 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, Fe3 3 ठो है तो यहाँ पर भी 3 ठो है। ये आपका संतुलित हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका संतुलित हो गया। 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2, ये आपका संतुलित हो गया। उसके बाद दिया हुआ है एक धातु का नाम अथवा संकेत लिखें जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो एक धातु जो है पारा, इसका संकेत होता है Pb। पारा जो होता है ये क्या होता है, ये धातु है पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर अगला दिया हुआ है 12 नंबर का, एक ऐसी अधातु का नाम अथवा संकेत लिखें जो विद्युत का सुचालक होता है। अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, तो वो क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है, उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये होता है विद्युत का सुचालक होता है पर ये अधातु होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य का जो वृक्क होता है तो उत्सर्जन तंत्र में 2 एक जोड़े विरेचन होते हैं, जो उत्सर्जन तंत्र का ये भाग है। उत्सर्जन तंत्र का एक क्या है, वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। तो ये क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी किसे कहा जाता है, जो खुद से भोजन तैयार करता है, जैसे पेड़ पौधे अपने से भोजन बनाते हैं। तो इसका क्या बोला है, क्या आवश्यक है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसका मतलब घ नंबर में दिया हुआ उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी मतलब ऊपर में जितने भी है सभी आपको इसको चाहिए, तो यानी घ नंबर आंसर होगा। उसके बाद दिया हुआ है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जो होता है, तो जाइलम होता है क्या होता है, जाइलम के द्वारा जल का वहन किया जाता है। जल का वहन करता है जाइलम, क्या करता है, जल का वहन, यानी जल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। तो क्या होगा, जल का वहन। क नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिगवाहिका। तो ये आपका शुक्रवाहिका आपका ये जो है मादा जनन तंत्र का नहीं है, ये क्या होगा, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़हुल किस प्रकार का पुष्प है। तो अड़हुल जो होता है ये होता है द्विलिंगी होता है, इसमें दोनों लिंग पाया जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों पाया जाता है, इसको द्विलिंगी कहा जाता है, बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान भरें। अब 20 नंबर में दिया हुआ है खाली स्थान भरें। तो खाली स्थान में बोला है कि डैश और डैश जीवाश्म ईंधन है, यानी यहाँ होगा कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, कोयला पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत ये आता है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। रक्त के 2 कार्य लिखें, ये 20 नंबर में है, रक्त का 2 कार्य लिखें। 21 नंबर में है कि रक्त के 2 कार्य लिखें। तो एक कार्य होगा, आप लिख लीजिएगा, ये है उत्तकों का ऑक्सीजन पहुंचाना, यानी उत्तकों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, और ये रक्त के द्वारा ही, दूसरा नंबर हो जाएगा, रक्त के द्वारा ही पोषक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, यानी इसी के द्वारा, रक्त के द्वारा ही क्या होता है, पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। उसके बाद दिया हुआ है कि 2 ऐसे जंतुओं का नाम लिखिए जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है, तो मेढक में होता है, मेढक में होता है और मछली में होता है। चलिए आज का इस वीडियो में इतना ही। ये है शॉर्ट मॉडल सेट का, ये जितना भी है शॉर्ट आंसर है,
अगर आपको लॉन्ग आंसर चाहिए तो लॉन्ग आंसर के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।